जुलाहे का रहस्य। एक समय की बात है। एक गांव में एक जुलाहा रहता था। जुलाहा अपने परिवार को पालने के लिए रात दिन तरह तरह के कपड़े बनाता और बेचा करता था। वह कोशिश करता कि उसके बनाए गए कपड़े सबसे सुंदर, अलग और मजबूत हों। वह कपड़ा बनाने के लिए तरह तरह के धागे इस्तेमाल किया करता था और उन धागों की खोज में दूर दूर शहरों तक जाया करता था। एक बार जब वह कपड़ा बनाने के लिए धागे खरीदने जा रहा था तो वह अनूप नगर गया, क्योंकि उसे अपने मनपसंद धागे नहीं मिले और उदास होकर वह खाली हाथ वापस लौटने लगा। किंतु उसे काफी देर हो गई थी। चलते चलते जब वह बीच जंगल में पहुंचा तो उसे लगा, बिना रोशनी इतनी रात जंगल में और अंदर जाना ठीक नहीं। इसलिए उसने सोचा कि वह रात को फिर वहीं सो जाएगा और उसने वहीं पर अपना छोटा सा तंबू गाड़ दिया। पास में थोड़ी सी आग जलाई ताकि जंगली जानवरों का डर न रहे, और तंबू में जाकर आराम करने लगा। अभी वह सोने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक उसे ऐसा महसूस होने लगा कि तंबू के बाहर चारों तरफ बहुत तेज रोशनी फैली हुई है। पहले उसने सोचा शायद यह रोशनी उसके द्वारा जलाई गई आग की रोशनी होगी, किंतु फिर भी वह अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाया और तंबू में बनी छोटी सी खिड़की से बाहर की तरफ देखने लगा। बाहर देखते ही वह पूरी तरह से हैरान हो गया। बाहर तरह तरह के नाग और नागिन, जिनके सर के ऊपर नागमणि लगी हुई थी, नाच रहे थे। सभी ने बड़े ही सुंदर वस्त्र पहने हुए थे। उनके वस्त्रों से एक विचित्र प्रकार की रोशनी निकल रही थी और हर वस्त्र में सैकड़ों रंग थे। जुलाहे ने अपनी पूरी जिंदगी में इस तरह के वस्त्र नहीं देखे थे। वह सोचने लगा, यदि मुझे यह पता चल जाए कि यह वस्त्र कौन से धागे से बनाए गए हैं तो मैं भी अपने राज्य में जाकर इस प्रकार के वस्त्र बना सकता हूं। और ऐसा सोचकर वह बिना कुछ सोचे समझे नागों के बीच आ गया और उसने एक नागिन, जो कि सबसे चमकीले वस्त्र पहने हुए थी, के पास जाकर सोचा कि मैं उन वस्त्रों को छूकर देखता हूं, क्योंकि नाग भला मनुष्य की भाषा को कैसे समझ सकेंगे या मेरे प्रश्नों का उत्तर कैसे दे सकेंगे। जुलाहे को अपने बीच खड़ा देखकर सभी नाग तुरंत ही इंसान के वेश में आ गए। जुलाहे की बात सुनकर नाग बोले, सुनो जुलाहे, तुम एक सीधे साधे सच्चे इंसान हो और तुमने हमें बिना कुछ दुख पहुंचाए हमें तुम किस इरादे से आए हो यह बताया। इसलिए हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। हमारे कपड़े कोई भी नहीं बनाता है। हम इच्छाधारी हैं और अपनी इच्छा के अनुसार हमारे शरीर पर हमें कैसे कपड़े चाहिए वे स्वयं आ जाते हैं। इसलिए हम तुम्हें यह नहीं बता सकते कि हमारे कपड़ों को बनाने वाले धागे कहाँ से आते हैं, किंतु हम तुम्हारी एक मदद जरूर कर सकते हैं। वह यह है कि हम तुम्हारे बनाए हुए कपड़ों को खरीद सकते हैं और तुमसे वादा करते हैं कि आज के बाद हम नाग वही कपड़े पहनेंगे जो तुम बनाओगे। जुलाहा यह बात सुनकर बहुत खुश हो गया और सोचने लगा कि अब तो उसे ग्राहकों को ढूंढने कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा, खुद ही सारे नाग उसके कपड़े खरीद लेंगे। वह बहुत खुश होता हुआ नागों को धन्यवाद देता हुआ वापस चला गया। घर जाकर वह बड़े उत्साह के साथ काम करने लगा और तरह तरह के रंग और डिजाइन वाले कपड़े, सुंदर से सुंदर कपड़े बनाने लगा, क्योंकि उसने जिस तरह के कपड़े पहने हुए नागों को देखा था वह चाहता था उसी से मिलते जुलते हुए कपड़े बनाए ताकि नागों को उसके कपड़े बहुत पसंद आएं।
उसके बनाए हुए इतने सुंदर कपड़े देखकर उसकी दुकान में धीरे धीरे ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी, किंतु वह यह कपड़े किसी को भी नहीं बेचता। आखिर घर में कपड़ा होने के बावजूद और इतने ग्राहकों के आने के बाद भी कपड़े ना बेचने के कारण उसके घर में पैसे की तंगी होने लगी। और एक दिन उसकी पत्नी ने उससे इसका कारण पूछा तो जुलाहे ने उसे बताया, मैंने यह कपड़े नागों के लिए बनाए हैं। जब मैं अनूपपुर गया तो मुझे रास्ते में इच्छाधारी नाग मिले और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उनके लिए कपड़े बनाऊं और वह यह कपड़े मुझसे खरीद लेंगे। अपने पति की यह बात सुनकर जुलाहे की पत्नी को बहुत हंसी आई और वह सोचने लगी कि पैसे ना होने के कारण उसका पति परेशान होकर पागल हो गया है, और उसने यह बात सारे गांव वालों को बताई। जुलाहे ने सबको विश्वास दिलाने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु उसकी बात पर किसी ने विश्वास नहीं करा। आखिरकार जब घर में भूखे मरने की नौबत आ गई और कपड़े बनकर तैयार होने के बाद भी नाग न आए, और जब नागों का इंतजार करते करते और ग्राहकों को लौटते लौटते देखकर वह थक गया, उसने अपने कपड़े बेचने शुरू कर दिए। और इतने अद्भुत रंगों और मजबूती को देखकर उसकी दुकान में ग्राहकों की लाइन लग गई। अब उसने धीरे धीरे अपनी मदद के लिए बहुत से लोग भी रख लिए और एक छोटा सा कारखाना खोल लिया और खुशी खुशी अपने दिन बिताने लगा। एक बार जब वह धागे लेने के इरादे से फिर से अनूपपुर की तरफ होकर निकला तो रात अधिक हो जाने के कारण उसे पुनः जंगल में रुकना पड़ा, और आधी रात के वक्त फिर चारों तरफ रोशनी दिखाई देने लगी। और जब उसने देखा तो चारों तरफ पहले की भांति नाग और नागिन नाच रहे थे। वह बाहर निकला और जाकर उनसे शिकायत करने लगा। वह बोला, आपने कहा था कि आप मेरे सारे कपड़े खरीद लेंगे। मैंने आपके पसंद के तरह तरह के कपड़े बनाए। कितना इंतजार करता रहा किंतु आप नहीं आए और मुझे मेरे कपड़े दूसरे ग्राहकों को बेचने पड़े। नाग हंस पड़े और बोले, अरे मनुष्य, अगर हम तुम्हें यह नहीं कहते कि हम तुम्हारे सारे कपड़े खरीदेंगे तो भला तुम इतने सुंदर कपड़े कैसे बनाते? आज तुम्हारे पास कपड़ों का कारखाना है, तुम इतने खुश हो और प्रसिद्ध हो। हम तुम्हें इसका राज बताते हैं। पहले तुम्हारे पास अपने काम को बढ़ाने के लिए कोई लक्ष्य नहीं था, किंतु हमारे यह कहने से कि हम तुम्हारे कपड़े खरीद लेंगे, तुम्हारे पास काम करने का लक्ष्य आ गया और तुम हमें कपड़े पसंद आए ऐसे कपड़े बनाने के लिए और मेहनत से काम करने लगे। और हमारा तुमसे यह कहना कि हम तुम्हारे कपड़े खरीद लेंगे, इसका कारण यह था कि हम तुम्हें एक लक्ष्य देना चाहते थे। और बताओ, क्या नाग भी कभी कपड़े पहनते हैं? जुलाहा नागों की बात सुनकर सब समझ गया और बोला, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूं कि इस नाग पंचमी में आप सभी हमारे गांव आएं और मेरे बनाए हुए कपड़े पहने और नृत्य करें, ताकि आपके बारे में बताई गई मेरी बात सबको सच लगे और लोग मेरा मजाक न बनाएं। नागों ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और अगली नाग पंचमी में सभी इच्छाधारी नाग उसके घर के सामने आए और उन्होंने गांव के देवालय में जुलाहे के बनाए हुए कपड़े पहनकर बहुत सा नृत्य किया। और गांव वाले समझ गए कि जुलाहा उनसे झूठ नहीं बोल रहा था। इच्छाधारी नागों ने जुलाहे को वरदान दिया कि वह अपनी सच्चाई और मेहनत के कारण दिन दूनी रात चौगनी उन्नति करेगा और उसके कपड़े आसपास के शहरों में मिलने वाले कपड़ों से ज्यादा मजबूत, रंगीन
और सुंदर होंगे तथा उसे कभी ग्राहकों की कमी नहीं होगी। इस तरह से जुलाहे को आशीर्वाद देकर नाग नागलोक में लौट गए और उन्होंने जुलाहे से कहा कि जब भी जुलाहे को जरूरत हो वह उन्हें बुला सकता है, वह उसकी मदद को जरूर आएंगे। गांव में सब जुलाहे की इज्जत करने लगे और जुलाहा आराम से अपनी जिंदगी गुजारने लगा।